आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। आइए, यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियो बन चुका है, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के ऊपर चर्चा की है और डिस्काउंट के ऊपर। आज हम लोग डिस्काउंट से ही रिलेटेड जो जो बेईमान दुकानदार होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे चीज़ सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होते हैं, यानी कि बेईमान दुकानदार, वह कैसे अपना प्रॉफिट करते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा बेईमान दुकानदार का। बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखिए, डिसऑनेस्ट बेईमान यानी कि बेईमान दुकानदार का अर्थ क्या होता है, यानी कि कोई भी दुकानदार है वह क्या करता है, अपने सामान को या तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, या क्या करता है कि हानि के रूप में बेचने का दावा करता है, और वह तौल में क्या करता है, गड़बड़ी करता है। जो वजन होता है उसमें गड़बड़ी करता है, उसे ही हम लोग बेईमान दुकानदार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते कि एक दुकानदार है, यह एक दुकानदार है। ठीक है, यह दुकानदार है, यह क्या किया, यह कहता है कि आओ, मैं अपना सामान सीपी पर बेच रहा हूँ। आओ, मैं अपना सामान सीपी पर बेच रहा हूँ, यानी कि क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ। आओ, आकर ले जाओ। और क्या करता है, यह सीपी पर बेचने का क्या कर रहा है, दावा कर रहा है। और 1000 1000 ग्राम के जगह पर, ठीक है, जगह पर 800 ग्राम तौल का उपयोग करता है। उपयोग करता है, यानी कि यह जो दुकानदार है, ठीक है, वह क्या करता है, वह कहता है कि आओ, हम अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, यानी कि जितना में हम खरीद के लाए हैं उतना ही में बेच रहे हैं, आप लोगों से कोई भी प्रॉफिट नहीं लेंगे। ठीक है, और यह क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही तौल का उपयोग कर रहा है, यानी कि 1000 उसको 1 किलो देना चाहिए था, और वह दे रहा है 800 ग्राम ही। तो वहाँ पर यह क्या कर रहा है, तो तौल में गड़बड़ी कर रहा है। तो वहाँ से इसको क्या होगा, लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, देखिए, यह क्या किया, मान लीजिए कोई सामान को 100 रुपये 1000 रुपये में खरीद कर लाए, और बोल रहा है कि हम 1000 में बेच रहे हैं। ठीक है, 1000 में बेच रहे हैं, आओ ले जाओ। तो लोग सोचे कि यह क्या कर रहा है, अपने क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, चलो हम लोगों को फायदा हो जाएगा, ले लेते हैं। तो क्या किया, लोग आए और इससे खरीदे, तो यह इसने क्या किया, 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही तौल का प्रयोग किया। तो इसको लाभ होगा या हानि होगा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि 1000 सामान को वो 1000 रुपये के जी, यानी कि 1000 रुपये 1000 ग्राम की जगह पर यह 800 ग्राम तौल रहा है। तो यहाँ से जो वेट का अनुपात हो जाएगा, वेट वजन का अनुपात, वह क्या हो जाएगा, 1000 अनुपात 800। इसको इससे काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, यानी कि इसका जो वजन का अनुपात है वह क्या है, 4:5:4 है। यह क्या कर रहा है, यह बेच रहा है किसके अनुपात में, 5:4 के अनुपात में। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन हम लोग जब भी प्रॉफिट निकालेंगे तो वेट के हिसाब से नहीं, या प्रॉफिट या लॉस अगर जब भी निकालना हो तो वेट के हिसाब से नहीं, हम लोग प्राइस के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस वेट के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5, यानी कि 4 पर यह 1 का फायदा कर रहा है, 4 पर 1 का फायदा कर रहा है। कितने का फायदा कर रहा है, 1 का, कितने पर, 4 पर। तो यहाँ से प्रॉफिट अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 का गुना करेंगे, कितना बार हो जाएगा, 25। तो यह 25% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। अब देखिए, यही बेईमान दुकानदार है। ठीक है, क्या कर रहा है,
अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा कर रहा है और यह 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही तौल का प्रयोग कर रहा है। तो यह क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। और लोगों को लगेगा कि अरे ये जितना में खरीद कर लाया है उतना ही में दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही दुकानदार जो होते हैं बेईमान होते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यह दुकानदार है, ठीक है। इसने एक होता है ना, मान लेते हैं कि यह दुकानदार है और इसने क्या किया, कहीं से सामान खरीदने गया, ठीक है। सामान खरीदा और यहाँ से क्या किया, यहाँ पर भी यह क्या किया, इसने अपना बेईमानी दिखाई। इसने 1000 ग्राम की जगह पर, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह पर इसने 1100 ग्राम ले लिया। किसी दुकानदार से इसने खरीदा गया, यह तो बेईमान है। इसने सोचा कि हम पहले सामान ले लेते हैं उसके बाद ही बेचेंगे। तो इसने गया और यहाँ से सामान लिया और इसको बोला कि 1 kg सामान दे दीजिए, और यह 1 kg की जगह पर कितना 1100 ग्राम खरीद लिया, ठीक है। और यह क्या किया, एक ग्राहक आया ग्राहक आया ग्राहक को बोल रहा है यह कि देखो भाई, हम जितने में खरीद कर लाए हैं उतने में ही आपको देंगे, यानी कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। तो इसने सोचा कि ओहो, ये तो क्रय मूल्य पर दे रहा है, हमको तो यहाँ पर फायदा हो जाएगा, ले लेते हैं। इसने ले लिया, बोला कि ठीक है भाई 1 kg दे दो। तो 1 kg, तो इसने क्या किया कि इसको 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम ही दिया। 1000 ग्राम की जगह पर कितना दिया, 900 ग्राम ही दिया। तो यह यहाँ से भी फायदा ले लिया और ये यहाँ से भी फायदा ले लिया। तो अगर पूछा जाए कि ओवरऑल इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले क्या कर रहा है कि यह 1000 की जगह पर कितना ले रहा है, 1100 ग्राम। तो यहाँ से हो जाएगा 10:11। 10 लाना था लेकिन यह 11 ले लिया, यानी कि एक ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अब देना था इसको कितना, देना था 1000 ग्राम और दे रहा है 900 ग्राम। तो यहाँ वेट हो गया, 1000 ग्राम की जगह पर यह कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा, 9 का। तो यह तो वेट का अनुपात हो गया, ठीक है। इधर जो भी लेकर आ रहा है यह इसका फायदा ही है, इसको हम लोग वेट के अनुपात में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यह 10 में लाया और 11 में बेच दिया, यहाँ तो फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ जो यह अनुपात है 10:9, यह किसका है, वेट का अनुपात है, ठीक है। वेट का अनुपात है तो प्राइस का अनुपात क्या हो जाएगा, प्राइस का अनुपात हो जाएगा 9:10 हो जाएगी। तो इसने 9 कितना, 9 के समान कितना में दे दिया, 10 में दे दिया। तो यह क्या हो गया, सक्सेसिव केस हो गया, सक्सेसिव केस। तो 10 से 10 कट जाएगी, या कितना जगह 9, और अनुपात 11, यानी कि 9 में लाया और यह 11 में बेच दिया, ठीक है। 9 में लाया और 11 में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2। कितने पर, 9 पर। परसेंटेज के लिए 100 का गुना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200/9, 200/9 यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगी। इसको अगर परसेंटेज में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगी, यहाँ से भी तो परसेंटेज है। तो 9 दूना 18, 2, 9 दूना 18, 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 2/9%, ठीक है। समझ में आया कि बेईमान दुकानदार क्या करता है। वह क्या किया, जहाँ से उसने खरीदने गया, ठीक है, वहाँ क्या किया कि 1000 की जगह पर 1100 ग्राम ले लिया। 1000 की जगह पर 1100 ग्राम ले आया और यहाँ बोला कि हम सीपी पर ही बेचेंगे, यानी कि जितना में हम खरीद के लाए हैं उतना ही में बेचेंगे। जितना में यह खरीद के लाया उतना ही में बेचने का दावा किया और 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम ही तौल का उपयोग किया। तो यहाँ से इसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, तो 22.2/9% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्लियर है। चलिए और सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या दुकानदार कर सकता है। तो देखिए, एक बेईमान दुकानदार था, उसका सामान नहीं बिक रहा था। उसने सोचा कि मेरा सामान अब क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो खराब हो रहा है, तो उसने सोचा कि क्या करते हैं, यह दुकानदार है, यह दुकानदार है, इसने सोचा कि हमारा सामान तो खराब हो रहा है, अब इसको कैसे भी करके बेच लेना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने किया क्या, बोल रहा है कि मेरा सामान खराब हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हानि पर ही बेच लेंगे, ठीक है। हानि पर वह क्या, यानी कि क्रॉस, यानी कि क्या कर रहा है, वह क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। पहले हम लोग क्रय मूल्य पर ही देखते हैं। तो यह क्या कर रहा है कि सीपी पर बेचने का दावा करता है, दावा करता है। और यह क्या कर रहा है, 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी के के जगह पर 1 केजी, या यहाँ पर क्या कर रहा है, सीपी पर नहीं, हानि पर बेचने का दावा करता है। सीपी पर तो हम लोग देख चुके हैं, हानि पर, क्योंकि उसका सामान खराब, बोल रहा है कि मेरा सामान खराब हो रहा है, हम हानि सह कर ही के ही आप लोगों को सामान दे देंगे। लेकिन क्या कर रहा है कि यह 1000 के जगह पर, 1000 ग्राम के जगह पर यह क्या करता है, 700 ग्राम ही तौल करता है, तौल करता है, ठीक है। तो यहाँ से यह बोल रहा है कि हम हानि पर ही बेच रहे हैं, लेकिन हानि पर वह बेच रहा है या प्रॉफिट पर बेच रहा है हमें क्या पता है, लेकिन वह बोल रहा है, तो हम सोचेंगे कि हाँ इसका सामान खराब हो रहा है, हम हानि पर ही बेच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने गया, बोला कि ठीक है 1 केजी दे दो, बोला कि ठीक है ले लो। तो उसने 1 केजी की जगह पर 700 ग्राम ही तौल किया, ठीक है। 700 ग्राम ही तौल किया, यानी कि वेट का अनुपात क्या आ जाएगा, वेट का अनुपात आ जाएगा 10:7, 10:7। तो यहाँ से प्राइस का अनुपात क्या आएगा, प्राइस का अनुपात आ जाएगा 7:10। वेट का सीधा उल्टा। अब 7 पर यह कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 3 का, 3 का प्रॉफिट कर रहा है कितने पर, 7 पर। और परसेंटेज के लिए 100 का गुना करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 300/700%। और इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, 7×4 = 28, 7×2 = 14, 42.6/7% का यह यहाँ पर भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो अब हम लोग और देखते हैं कि जो सक्सेसिव बट्टा होता है उस पर यह कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया कि बेईमान दुकानदार कैसे बेईमानी करता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और जो भी अगला कंसेप्ट आने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। एक व्यापारी है, वह अपने सामान पर 20% और 10% के दो क्रमिक छुट्टे देते हैं, ठीक है, यानी कि बट्टे देते हैं, और वस्तु को 108 रुपये में बेच देता है। बेच दिया तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा वही बताना है। क्या करता है, पहले तो 20% का छूट देता है, और फिर 10% का छूट देता है, 20% और 10% का छूट देता है। अच्छा बताइए, छूट किस पर देगा, छूट यह किस पर दे रहा है, तो छूट दे रहा है किस पर, मार्क प्राइस पर, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है। छूट तो अंकित मूल्य पर ही देगा। छूट देने के बाद यानी कि 10% और 20% के दो
उत्तरोत्तर छूट देने के बाद वह किसी सामान को 108 रुपये में बेच रहा है, 108 रुपये में बेच रहा है। 20% का फ्लैक्स। अब यहाँ से हम लोग MRP और सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। अगर 20% का छूट दे रहा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/5। 5 पर यह 1 का छूट दे रहा है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा निगेटिव टर्म होता है, ठीक है, तो घटेगा। यानी कि इसका अंकित मूल्य 5 था, तो यह छूट कितना का दे रहा है, 1 का। कितने, तो यहाँ बेच रहा है 4 में। फिर यह 10% का छूट दे रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 10 पर यह 1 का छूट दे रहा है, 10 पर 1 का छूट दे रहा है, तो 9 में बेच रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और MRP का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 और इसको गुना करेंगे तो 9 चौके 36। यह दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, चलिए इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसको बेच रहा है कितना में, 108 रुपये में। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा, 108। तो यहाँ से हम लोगों को 50 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, 50 बराबर 108 बटे 36 इंटू 50। इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहाँ से जो MRP आ जाएगी, MRP क्या आ जाएगा, MRP बराबर 150 रुपये। क्लियर है। एक दुकानदार है, वह 2 क्रमिक छूट देता है, 20% और 10% का छूट दे रहा है, और वह जो बेच रहा है वह सामान को कितने में बेच रहा है, छूट देने के बाद 108 रुपये में बेच रहा है। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो हम लोग MRP और सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। 20 का क्या मतलब होता है, 1/5, यानी कि 5 पर 1 का छूट, तो 5 इसका मार्क प्राइस हो गया, और सेल कितने में कर रहा है, 4 में कर रहा है। फिर 10% का छूट दे रहा है, तो 10% हमने इससे पहले वाला वीडियो में सक्सेसिव केस को बताया है, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है, 10% का छोड़ दे रहा है, तो 10 के सामान को 9 में बेच रहा है। तो यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या आ गया, 50/30, सॉरी 36। तो 36 किसके बराबर, 108 के, तो 50 किसके बराबर, 150 के। तो MRP इसका कितना हो जाएगा, 150 रुपये। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% के क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है। एक दुकानदार है, वह 2500 रुपये वाली सामान को, ठीक है, 2500 रुपये वाली अंकित मूल्य वाली सामान को या वस्तु को वह 20% और 5% के क्रमिक छूट पर खरीदता है, ठीक है, खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है, और जो सामान लेता है उसके मरम्मत पर 1,000 का क्या करता है, फिर से 1,000 लगाता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसकी लाभ या हानि प्रतिशतता कितनी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के क्या है कि एक दुकानदार है, वह 25,000 में किसी वस्तु को, यानी कि 25,000 रुपये वाली अंकित मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदता है, और वह 20% और 5% का क्रमवार क्या करता है, बट्टे लेता है, यानी कि छूट लेता है, और उसके मरम्मत में 1,000 का व्यय करता है, और उसे 25,000 में पुनः बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, वही बताना है। 25,000 की सामान है, अंकित मूल्य है 25,000, मार्क प्राइस कितना है, 25,000। यह पहले 20% का और 5% का क्रमिक छूट लेकर के इसको खरीदता है। तो यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या हो जाएगा, 20% का छूट पर खरीद रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से 4 में खरीद रहा है, 5% बराबर 1/20, ठीक है। तो यहाँ 20 इसका मार्क प्राइस था, यह 19 में खरीद रहा है। क्लियर है। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं, 20/100, 19 76,
यानी कि यह 100 के सामान को 76 रुपये में खरीद कर ला रहा है। जो दुकानदार है, व्यापारी है, वह 100 रुपये के सामान को कितना में खरीद कर ला रहा है? 76 रुपये में खरीद कर ला रहा है। देखिए 100 किसके बराबर दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट प्राइस इसका कितना है? 25,000। तो 100 बराबर कितना दिया हुआ है? 100 बराबर 25,000। तो 76 बराबर क्या हो जाएगा? 76 बराबर 25,000 बटे 100 इंटू 76। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब इससे 76 में गुना करेंगे तो यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो, 25 छक्का 150, 150 का जीरो हासिल 15, और 25 सते 175, 175 और 15 कितना हो जाएगा? 175 और 15 यानी कि 190। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 190। तो जो यह 25,000 के वस्तु था उसको यह 19,000 में खरीद कर ला रहा है, और इस पर क्या कर रहा है? 1,000 व्यय कर रहा है किसमें? मरम्मत में। तो 1,000 व्यय कर रहा है तो यहाँ 1,000 जुड़ जाएगा, तो कितना में? टोटल इसका लागत मूल्य कितना आ गया? 20,000। जो वस्तु खरीदा उस पर टोटल लागत कितना हो गया? 20,000। 20,000 में यह खरीद कर लाया, यानी कि टोटल इसको खर्च लेकर के खरीद कर लाया 19,000 में, 1,000 इस पर व्यय किया मरम्मत में, तो यह इसका टोटल खर्च कितना आ गया? 20,000। यानी कि क्रय मूल्य टोटल कितना आ गया? 20,000। और इसने क्या किया कि इसी वस्तु को 20,000 की वस्तु को 25,000 में बेच दिया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ कि इसको 25,000 में बेच दिया, 25,000 में बेच दिया, 25,000। और खरीदा था कितना में? 20,000 में। तो यह हो गया सेलिंग प्राइस और यह हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या आ जाएगा? 000 से 000 कैंसिल, 4 पचे 20 और 5 25। ठीक है, तो यहाँ से इसको फायदा कितना का हो रहा है? देखिए 4 पर कितना का फायदा हो रहा है? 1 पर, क्योंकि हम लोग लाभ या हानि किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य 20,000, सेलिंग यानी कि सेलिंग प्राइस कितना? 25,000। तो इसने 4 के वस्तु को 5 में बेच दिया, तो एक फायदा कितने पर? 4 पर। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में कितने का फायदा हो जाएगा? 100 का गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25% का। यह क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगी। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार छुट्टे पेश करती है। एक कंपनी है वह 3 प्रकार के क्रमवार छुट्टे पेश करती है। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट करती है 50, 25 तथा 15। 25% तथा 15% का। ठीक है, सेकेंड करती है, सेकेंड है 30 और 10 का, 30% और तथा 10% का। और तीसरा है वह कितना है? 35% तथा 5% का। एक कंपनी है वह 3 प्रकार के क्रमवार क्या करता है? छूट देता है। ठीक है, छूट दे रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? यानी कि किसी कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए कौन सा पेशकश सबसे बेटर रहेगा? यानी कि ग्राहक के लिए कौन सा जो पेश है, यानी कि जो भी छूट दिया हुआ है वह अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे? सक्सेसिव केस है, सक्सेसिव केस है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले कितना का दे रहा है? 25 और 15 का। तो फर्स्ट केस का सक्सेसिव देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25
प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 बटा 100। 25 चौके 100। 15 में से 4 का भाग देंगे, 15 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 7 चौके 28, 4 तिया 12, 5 7 चौके 28 और 4 पच्चे 20। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 माइनस 3.75। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 दशमलव, यहाँ 39 में से 3 जाएगा तो 39 में से 3 जाएगी तो 36। तो पहला जो छूट है वह कितना है? 36.25 का है। ठीक है, सेकेंड वाला अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड कितना कितना का है? 30 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 बटा 100। 0 से 0, 0 से 0। 30 और 10 40, 40 में से 3 घटाएंगे तो 37% का। यानी कि यहाँ क्या है, 2 छूट दे रहा है और एकल छूट देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, कौन कस्टमर के लिए बेटर होगा। तो 2 तो हम लोग चेक कर लिए, थर्ड वाला अब हम लोग चेक करते हैं। 35 और 5 का, तो 35 प्लस 5 माइनस 35 इंटू 5 बटा में 100। 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में? 20 बार में। इसको फिर से 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। यहाँ से आ जाएगी 40 माइनस 7/4। 7/4 को और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 दशमलव 3 बच जाएगी तो 7 चौके 28 और 7 4 पच्चे 20, 5 बार में। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगी? तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 और 39 में से 1 गया 38। अब बताइए, तीनों छूट जो छूट दिया हुआ था इसका हमने एकल वैल्यू निकाल दिया। अब ग्राहक के लिए कौन सा बेटर होगा? पहला कितना आया? पहला आया 36.25%। सेकेंड आया 37% और थर्ड आया 38.25%। बताइए, तो ग्राहक के लिए कौन सा छूट बेटर रहेगा? तो ग्राहक क्या सोचता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। ठीक है, तो ज़्यादा छूट वाला कौन सा हो जाएगा? थर्ड केस। थर्ड केस वाला हो जाएगा क्योंकि 38.25% सबसे ज़्यादा है, इससे छोटा 37% और उससे भी कम क्या है? 36.25%। तो ग्राहक के लिए जो थर्ड वाला है, ठीक है, वही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% तथा 15% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा? यानी कि 2 प्रकार के क्रमिक छूट है, 20% और 15%। इसके लिए एक ही यानी कि एकल छूट क्या होना चाहिए? 20% और 15% का है। 2 क्रमिक छूट है, 2 क्रमिक छूट है, 2 क्रमिक छूट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सक्सेसिव के माध्यम से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 बटा में 100। 20 पचे 100 और 5 दिया 15। तो 30 20 और 15 35, 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो 32%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके समतुल्य बट्टा क्या होना चाहिए? 32% का। क्लियर है?
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 20 तथा 15% क्रमिक छूटे के समतुल्य बट्टा क्या हो। 20% और 15% के समतुल्य बट्टा क्या हुआ था, इसका समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 32%। क्लियर है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वह एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी है वह अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। क्लियर है। तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अब यह जो व्यापारी है यह क्या कर रहा है, यह व्यापारी है वह किसी वस्तु का सीपी है, ठीक है, सीपी है, उससे 25% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं कि वस्तु का सीपी कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो यह मार्क प्राइस कितना अंकित कर रहा है, मार्क प्राइस 25% अधिक यानी कि 125 अंकित कर रहा है, 125 अंकित कर रहा है और अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 25%, 125% का 10% कितना हो जाएगा 12.5, 12.5, ठीक है। तो यहाँ कितना में बेच रहा है 112.5 में बेच रहा है। क्लियर है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 25% अधिक करके अंकित कर रहा है और जो भी अंकित मूल्य है उस पर 10% का छूट दे रहा है। यह कितना का छूट दे रहा है 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो कितना इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112.5%। तो छूट देने के बाद इसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है 12.5 का, 12.5% का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है तो 100 पे, तो 12.5 का लाभ हो रहा है, 100 पर लाभ हो रहा है इंटू 100। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 12.5% का इसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अगर इसको और अच्छे से लिखे तो 12.1/2% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो 100 रुपया में खरीद कर लाया होगा, 25% अधिक अंकित कर रहा है तो 125 उसका अंकित मूल्य हो गया और अंकित मूल्य पर कितना का छूट दे रहा है तो 10% का छूट दे रहा है। तो 125 का 10% कितना हो जाएगा 120 का 10%, 125 का 10% अगर छूट देने के बाद वह कितना बच रहा है तो 112.5%। तो यहाँ से देखा जाए तो लाभ कितना हो रहा है, क्योंकि लाभ हम लोग जब भी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस से ही निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अनुपात से निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 100 था और सेलिंग प्राइस कितना 112.5, तो ओवरऑल इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है तो उसे वह कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का और डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कितना का कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 26% का। और वस्तु का जो एमआरपी है, एमआरपी कितना दिया हुआ है 280 रुपये। तो इससे पहले वीडियो वाला में हम लोगों ने जो इसका बेसिक देखा था डिस्काउंट वाले का, ठीक ना, तो उसमें हम लोगों ने एमआरपी और सीपी का अनुपात का फॉर्मूला भी देखा है। ठीक है। तो क्या था एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होता है
तो यहाँ हो जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी का अनुपात क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। क्लियर है। अब यहाँ 100 तो है फार्मूला से और प्रॉफिट कितना का हो रहा है 26% का, तो प्लस 26 यहाँ 100 रुपये तो यहाँ दिया हुआ है और डिस्काउंट कितना का दिया है 10 का, तो 10 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 126 और 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। इसको काटेंगे 2 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 63 और इसको काटेंगे तो 45। अब यह दोनों 9 से कट सकता है तो 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45। तो देखिए यहाँ से एमआरपी और सीपी का अनुपात क्या आया 7:5। ठीक है, इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर याद है तो इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं और ऐसे ही डायरेक्ट लिख करके इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, और 7 किसके बराबर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 280 के बराबर, क्योंकि इसका एमआरपी का अनुपात कितना है 7 और मूल्य में कितना दिया हुआ है 280 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 280 रुपये दिया हुआ है, तो 7 बराबर 280, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 बराबर 280 भागा 7 और इंटू 5। तो यहाँ से सीपी यह सीपी हो जाएगी। सीपी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 4 कितना बार में 40 बार में कटेगा, तो 40 में 5 से गुना करेंगे तो 200। तो जो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह कितना था 200 रुपये था। क्लियर है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना 200। तो इसको अब हम लोग एक और मेथड से बनाते हैं। यह तो हो गया इसका बेसिक। समझ में आया सभी को, और फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं अगर याद है तो इसको हम लोग कैसे और बना सकते हैं, तो इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। चलिए सेकेंड मेथड, पहले क्या दिया हुआ कि डिस्काउंट कितना का है 10% का। तो डिस्काउंट देने के बाद किसका किसका अनुपात निकलता है, तो एमआरपी और एसपी का अनुपात निकलता है। अगर इसका एमआरपी 100 रहा होगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना हो जाएगा, कितना 10 का डिस्काउंट दे रहा है तो 90। क्लियर है, और 90 पर यह कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 26% का, तो सीपी पर ही कमा रहा होगा। ठीक है, तो 26% का अगर यहाँ पर, चलिए इसका पहले अनुपात निकाल लेते हैं। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 10:9। 10:9 हो गया। अब इधर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो 26% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा 26% बराबर कितना हो जाएगी, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 26 बटा 100, तो यहाँ से हो जाएगा 13 और यहाँ 50 पर कितने का फायदा हो रहा है 13 का। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 63 और कॉस्ट प्राइस 50। क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें से दोनों में से किसको बराबर करना होगा, यहाँ दोनों अनुपात में से किसको सेलिंग प्राइस को बराबर करना होगा, क्योंकि अगर डिस्काउंट भी दे रहा है या प्रॉफिट कर रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस तो बराबर ही रहा होगा। क्लियर है, अगर वह डिस्काउंट दे रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वह क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ 63 है तो इसको भी 63 बनाना होगा, तो कितना से गुना करना होगा 7 से। अगर इसमें 7 का गुना कर रहे हैं तो इसमें भी
7 का गुना करेंगे। अब इसका अनुपात कितना आ जाएगा 70 अनुपात 63। ठीक है, तो अब यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब 70 बराबर कितना दिया हुआ है, 70 बराबर दिया हुआ है 280। तो 70 बराबर 280, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा कितना 4। अगर 1 बराबर 4 तो 50 बराबर 50 बराबर 50 इंटू 4 बराबर 200। तो यहाँ से भी 200 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु दो दुकानदारों द्वारा उसके प्रारंभिक मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। यानी कि एक वस्तु है, उसको 2 दुकानदार बेच रहा है और दोनों दुकानदार को बेचने के बाद क्या होता है कि 38% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अगर यदि पहले दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा हो तो दूसरे जो दुकानदार है उससे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सामान है, उसको 2 दुकानदार बेच रहा है और दोनों दुकानदार के बेचने पर ओवरऑल कितना का लाभ हो रहा है, तो 38% का लाभ हो रहा है। अगर पहले दुकानदार ने उसे 20% के लाभ पर बेचा होगा तो दूसरे दुकानदार उसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल जो इसका प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है। अगर इसका मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहा होगा 100, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 138। यह तो हो गया दोनों दुकानदार के बेचने के बाद। अगर यहाँ 100 रुपये का सामान है, अगर यह 100 रुपये का सामान है, अगर एक दुकानदार ने इसे 20% के लाभ पर बेचा होगा तो जो फर्स्ट जो है शॉपकीपर, ठीक है, शॉप किया होगा, बेचा होगा शॉपकीपर, वह कितना में बेचा होगा 120 रुपये में। ठीक है, 120 रुपये में बेचा होगा। अब 120 रुपये में तो यह बेच दिया, लेकिन इसको अब दूसरा दुकानदार इसको क्या करेगा 120 में, तो वह खरीदेगा और उसको बेचना में कितना है 138 में, तो कितना प्रतिशत अधिक करके उसको बेचेगा। तो 120 का मान लेते कि यह x% पर बेच रहा है। ठीक है, 120 का x% बराबर कितना दे दिया है 138। ठीक है, तो यहाँ से 120 इंटू 100% हटाएंगे तो नीचे कितना 100 का गुना, इससे यह कट जाएगा और अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगी। चलिए देखते हैं काट करके, कट जाए तो सही है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, चलिए 138 है तो 138 लिख लेते हैं। 6 दूना 12, इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगी, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 9 दूना 18। तो 6x बराबर, अब 10 का गुना इधर हो जाएगा तो कितना 690 x बराबर क्या आ जाएगा 690 अब बटा में 100। ठीक है, 690 अब बटा में 100। तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 6 कम 6। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 120 रुपये में यह बेच लिया था। ठीक है, 120 रुपये, यहाँ पर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगी 120, 138 में से 20 घटाएंगे तो 18, यहाँ पर 18 ही आएगा। ठीक है, एक मिनट इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसको ओवरऑल कितना कमाना है 138 रुपये ही कमाना है। तो यह पहला जो शॉपकीपर है उस पर तो 20 रुपये कमा लिया है,
तो दूसरा शॉपकीपर उस पर 8 रुपये ही कमाएगा। तो देखिए यह सीपी हो गया, पहला शॉपकीपर इसको 120 में बेच दिया, तो 120 में बेच दिया, ठीक है। दूसरा शॉपकीपर इसको 120 में खरीद लिया, और वह इस पर कितना लाभ कमाएगा, 18 रुपये का, ठीक है। तो सेकेंड शॉपकीपर जो है वह क्या करेगा, 120 को x% के लाभ पर बेचेगा, तो कितने बराबर, 18 रुपये इसका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे, 100, ठीक है। 100, 0 से 0 कट जाएगी। अगर इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, और इसको काटेंगे तो 36 18, 2 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, और यहाँ यह भाग में इधर जाएगी तो गुना में, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 5 या 15%। तो जो दूसरा दुकानदार है वह इस वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, तो 15% के लाभ पर बेचेगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक है। फिर से इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु को दो दुकानदार द्वारा बेचा जाता है। पहले दुकानदार अगर इसे 20% के लाभ पर बेच रहा है तो दूसरे दुकानदार इसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचेगा। तो माना कि हमने उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना, 100 रुपये, तो उसको सेल कितना में करेगा, 138 में, क्योंकि ओवरऑल कितना का लाभ कमाना चाहता है, 38 का। तो पहले जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, पहले दुकानदार उसको 120% के लाभ पर बेच दिया, तो 120 नहीं सॉरी 20% के लाभ पर बेच दिया। तो अगर 100 रुपये के सामान को अगर 20% के लाभ में बेचेगा तो 120 में ही बेचेगा। क्लियर है। 120 में वह बेच दिया दूसरे दुकानदार को, तो दूसरे जो दुकानदार है वह उसको कितना में बेचेगा कि ओवरऑल कितना लाभ हो, 38% ही लाभ हो। तो यह तो 120 में खरीदा, अब इसको कितना लाभ कमाना है, तो 138 में से तो 20 पहले कमा लिया, अब कितना कमाना है, 18। तो 120 का कितना प्रतिशत 18 होगा, तो 120 का कितना प्रतिशत, 15% कितना होगा, 18 होगा। तो जो सेकेंड वाला दुकानदार है उससे वह 15 रुपये के लाभ पर 15% के लाभ पर बेचेगा। क्लियर है। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम इससे रिलेटेड अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए, और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।